Can you hear me? Hello. Okay. First of all, I would like to thank you for joining Crime Free Bharat, and I was deeply impressed by your desire to serve humanity. This kind of the desire is really missing from arena, और हम लोगों को सही तरीके से हम मानव सेवा कैसे कर सकते हैं, इसे समझना भी चाहिए। और अपराध मुक्त भारत के 21 लक्ष्य आपको उस सेवा को करने का एक बहुत सशक्त साधन दे रहे हैं। हेलो। तो प्रेम जी, आप अपना अपना थोड़ा परिचय देंगे तो मुझे आपसे वार्तालाप करने में सहूलियत होगी। सर बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग सर। जी सर मेरा नाम प्रेम मसीह है, मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। जी जी सर, और मैं शुरू से ही समाज सेवा से लगभग जुड़ा हुआ हूँ। कहने का मतलब है कि बचपन से ही मैं समाज सेवा में रहा हूँ। मदर टेरेसा सोसाइटी में मैंने दीनहीन मानव सेवा की है। और जो अनाथ लोग, जो जिनका कोई नहीं होता, बेसहारा लोग होते हैं, उन लोगों की सेवा में मैंने अपना जीवन बिताया है। बहुत और अब बहुत सुंदर। जी हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, अभी सर मेरा यही उद्देश्य मैं अपना है कि मेरा एक लक्ष्य को लेकर चलता हूँ कि मैं अपना जीवन में जो भी मेरा जीवन बाकी बचा है, आधी जीवन तो मेरा गुजर चुका, बाकी जो आधी और जीवन मेरा बचा है, मैं सोचता हूँ कि बस दूसरों की सेवा में ही निकल जाए सर। और हम्म। बाकी तो कोई ऐसी चाहत नहीं है, केवल एक मानव सेवा से ही मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ और मानव सेवा से ही जुड़ा रहना चाहता हूँ, और इसी से बस देश की सेवा और राष्ट्र की सेवा होती है। इससे तो उत्तम कुछ विचार हो ही नहीं सकता है। जी जी तो मैं आपकी सराहना करना चाहूंगा। और आप जो भी कर रहे हैं उसी भावना से करते करते, क्या आप एक महापरिवर्तित भारत चाहते हैं जो आज बिल्कुल के सर। राजनेता आपको कभी नहीं देंगे? जी, क्योंकि बिल्कुल सर। क्योंकि ये बात हमको समझना चाहिए कि राजनेता कौन है, किस जी नियत से आए हैं, उनका जी बैकग्राउंड क्या है, उनका सोच क्या है, चिंतन क्या है। क्योंकि देखिए, पिछले 8 सालों में 3 PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, जी जिसका मजनून बड़ा सिंपल था कि जब इस देश में चपरासी जैसे छोटे पद के लिए व्यक्ति को साचरित्र भी होना आवश्यक है और जी साक्षर होना भी आवश्यक है, फिर जी हमारे ये राजनेता, जो हमारे कानून के निर्माता तो हैं ही, अब हमारे भाग्य विधाता बन बैठे हैं, ये जी अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी क्यों? यस सर। इस PIL से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ। सहमत। ये बहुत अच्छी बात है कि तीनों की तीनों PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न केवल ग्राह्य की, बल्कि इन तीनों पर सकारात्मक निर्णय भी दिया, जजमेंट भी दिया। जी और उसका निचोड़ ये है जजमेंट का कि मैं PIL कर्ता से सहमत हूं, लेकिन जी इसमें यह काम पार्लियामेंट का है। लिहाजा मैं पार्लियामेंट से निवेदन करता हूं कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में संशोधन करते हुए आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट से वंचित करने का प्रावधान कर दिया जाए। कर दिया जाए। जी सर। हाँ, ये पिछले 8 साल में 3 बार किया गया, राइट। जी जी और जमीन पर जो हुआ वो बहुत ही उल्टा और कष्टदायक है। जमीन पे क्या हुआ, देखिए, जो अभी पार्लियामेंट है, जो 2019 में गठित हुई है और अभी 2024 तक, इस वर्ष तक चलेगी, चुनाव तक, जी इस पार्लियामेंट में 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, जिनमें से 29% के विरुद्ध तो जघन्य अपराध हैं: हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग। जी सर। उत्तर प्रदेश का जो 2022 में चुनाव हुआ, जी
उसमें ये संख्या बढ़कर 51% हो गई। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं, उनमें से 205 आपराधिक चरित्र के लोग हैं। जी सर। पिछले वर्ष 2023 में जो मई के महीने में कर्नाटका का चुनाव हुआ, यह संख्या बढ़कर 55% हो गई। जी 55%। हाँ, अब 2024 में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यदि जो अपन आंकड़ा और जो ग्राफ देख रहे हैं उसमें यह संख्या 60% तो पहुंच जाएगी। तो क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात नहीं थी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार अनुरोध किया है, उसका पालन करते? जी सर। प्रेम जी, क्या लगता है आपको? तो सर इस विषय में तो ये तो बिल्कुल इनको सर करना चाहिए इसमें। देखिए, हम लोग सीमित दायरे में मानव सेवा करते रहेंगे और ये असीमित दायरे में बदमाशी करते रहेंगे, क्या ऐसा ही अच्छा भारत बना पाएंगे हम? नहीं सर, ऐसे तो नहीं बन पाएगा अच्छा भारत। क्या हम एक अच्छा भारत निर्माण करने के लिए एक आपको बहुत आसान विधि बताएं, बहुत आसान, जिसमें ना तो आपको कुछ पैसा खर्च करना होगा, ना आपको कहीं किसी के पास जाके पिटीशन लगाना होगी, ना ही सुप्रीम कोर्ट में, ना ही किसी अधिकारी के पास, ना मुख्यमंत्री के पास, ना माननीय प्रधानमंत्री के पास। ना आपको कोई जुलूस निकालना होगा, ना कोई धरना देना होगा, ना कोई चक्का जाम करना होगा, ना कोई रेल रोको करना होगा, ना आपको दिल्ली चलो आह्वान करना होगा, ना आपको जंतर मंतर में जाना पड़ेगा, ना आपको रामलीला मैदान जाना पड़ेगा, और 9 दिन में महाचमत्कार हो जाएगा। क्या प्रेम जी, आप इस महाचमत्कार का हिस्सा बनना चाहेंगे? जी सर। क्या जिस भावना से आप मानव सेवा कर रहे हैं, क्या उसी भावना से जो जिम्मेवारी मैं आपको दूंगा उसे क्या आप करने के लिए तत्पर होंगे? जी सर। ओके, तो तत्पर। मैं आपको आसान शब्दों में अब बताता हूं विधि। जैसे अपन लोगों ने पढ़ा है कि सब